हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ सिविल एकेडमी। मेरा नाम निधि तोमर है। तो हमारी टारगेट यूपी पीसीएस एंड लेखपाल 2022 की सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। वीडियोस ऑलरेडी आना शुरू हो गया है डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर। आज मैं ज्योग्राफी की जो सीरीज है, ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं, उनको आगे बढ़ाते हुए आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। और जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे वो हम देखेंगे कि उन राज्यों के बारे में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से पास होते हैं। ठीक है, उन स्टेट्स के बारे में जो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय से पास होते हैं, गुजरते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं मैं वो आपको यहाँ पर बताऊंगी जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर जो आप वीडियोस यहाँ पर देखेंगे हमारे चैनल सिविल एकेडमी पर, तो उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो वो आप उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा सिविल एकेडमी IAS करके। आप जाइए टेलीग्राम पर और इस ग्रुप को ऐड कर लीजिए, इस चैनल को ऐड कर लीजिए। ठीक है, और ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल को, तो आपको सारी पीडीएफ्स वहाँ पर टाइमली अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आपको बाद में रिवीजन करना होगा तो वो आप अच्छे से कर पाएंगे, है ना। चलिए, तो अब वीडियो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है, एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने खुद से सोचा है। तो जो 23.5 डिग्री से पास होती है, ठीक है, उसको हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला है, उसको हमने कर्क रेखा बोला है। ठीक है, ये इक्वेटर के नॉर्थ में है। आपको पता है इक्वेटर 0 डिग्री से पास होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड से पास होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच पासिस थ्रू 23.5 डिग्री लैटिट्यूड। ओके, तो ये है। इसके नीचे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, राइट। अभी हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं तो यहाँ तक ही सीमित रहते हैं। इतना आपको याद रखना है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे स्टेटमेंट्स में भी आ सकता है अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बहुत बेसिक से पॉइंट्स है, याद रहने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो अराउंड 17 कंट्रीज से पास होती है और उसमें से एक इंडिया भी है। ठीक है, जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ेंगे किन कंट्रीज से पास होती है, तो मैं आपको बताऊंगी वो कंट्रीज कौन कौन सी है। मैं इसके ऊपर एक नई वीडियो लेकर भी आऊंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए भी, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए भी, क्योंकि वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होती है जिन कंट्रीज से, जिन देशों से, उनमें से इंडिया भी एक है। ठीक है, तो इसीलिए अब हम बात करेंगे इंडिया के कौन से स्टेट से पास होती है। ठीक है, चलिए, तो इंडिया के कम से कम 8 स्टेट्स से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। कितनी? 8 स्टेट्स से। तो ये नंबर भी आपको याद रखना है, देयर आर 8 स्टेट्स। ठीक है, ये नंबर भी आपको टिप पे रखना है कि 8 स्टेट, क्योंकि पूछ लेगा कितनी स्टेट्स। ठीक है, समटाइम्स वहां पे फिर दिमाग से निकल जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद 7 था, शायद 9 था, तो इसलिए आपको ये 8 स्टेट से पास होता है, ये आपको याद रखना है। नाउ कि कौन से राज्यों से पास होता है, अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, थोड़ा एक बार हम इसको मैप में देख लेते हैं तो थोड़ा और अच्छे से आइडिया लग जाएगा आपको। देखिए, गुजरात, हम वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं, तो ये जो आपको ऐसे भी याद रखना है, ये वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो इसलिए मैप देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि वेस्ट टू ईस्ट लगाइए उन स्टेट्स को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होते हैं। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट करना हुआ तो डेफिनेटली ऐसे अपन बन सकता है। तो पहला गुजरात, राजस्थान, देखिए इधर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम।
ठीक है, तो इसलिए मैप को ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। अगर मैप अच्छे से देखेंगे तो चीजें याद रहती हैं आपको, राइट, इसलिए मैं हमेशा मैप लेकर आती हूँ आपके सामने। ओके, नाउ अब मैं डेफिनेटली ट्रिक भी लेकर आई हूँ आपके सामने, ठीक है, ट्रिक भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन पहले अच्छे से इसको पढ़ लीजिए कि कौन कौन से स्टेट्स है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बेसिक चीजें आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए, पर डेफिनेटली ट्रिक भी हमें हेल्प करती है जल्दी से याद रखने के लिए। अब ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। ट्रिक बहुत सिंपल सी है, थोड़ी यूनिक सी है ऑल्दो, ठीक है। गरम चीज बदतमीज। ग से गुजरात, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, ची से छत्तीसगढ़ और जा से झारखंड। थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ता है, ऑल्दो यहाँ पे चीज में ज आता है, लेकिन तो कोई बात नहीं, झारखंड याद रखिएगा, ठीक है। ब से बंगाल, ठीक है, बंगाल, ठीक है, तो ये याद रखिएगा बद। त से त्रिपुरा और मी से मिजोरम, मीज। तो क्या बना, गरम चीज बदतमीज, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, काफी हेल्पफुल ट्रिक है, और इसको याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपको सारे स्टेट्स टिप्स पे याद रहेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो ट्रिक है इससे वेस्ट टू ईस्ट है, तो अगर आपको वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट भी याद रखना है स्टेट्स को, तो ये आपको याद रहेंगे, है ना, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स पे। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड अगर टॉपिक है तो वहां से भी क्वेश्चंस ऐसे भी बनेंगे, ठीक है। पहला फैक्ट क्या है कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो माही रिवर से 2 बार पास होता है, ठीक है, 2 बार पास होती है। पहले बार मध्य प्रदेश में जहां से वो फ्लो करती है, ठीक है, फिर राजस्थान में जाती है, फिर वापस गुजरात में आती है, तो दूसरी बार गुजरात में कट करती है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इन मध्य प्रदेश एंड सेकेंड टाइम इन गुजरात। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि माही नदी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, कौन सी नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, वो पूछेगा आपसे, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देगा, ताप्ती देगा, माही देगा, ठीक है। तो याद रखना है माही नदी है वो, ठीक है, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इनफैक्ट ये भी पूछ सकता है कौन सी 2 स्टेट्स में काटता है, तो याद रखिएगा पहली बार मध्य प्रदेश में और दूसरी बार गुजरात में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए सेकंड जो पॉइंट है कि उदयपुर एक सिटी है त्रिपुरा में। यस, बिल्कुल, राजस्थान में भी एक सिटी है, बट यहाँ पे आपको याद रखना कि त्रिपुरा में भी एक सिटी है उदयपुर के नाम से, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियरेस्ट है। जो शहर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियरेस्ट है वो कौन सा शहर है, वो त्रिपुरा का उदयपुर है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि अभी बहुत कम आया है ये क्वेश्चन, तो इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। जो दूसरा फैक्ट आता है वो ये है कि वो स्टेट्स की वो कैपिटल बताइए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अबव लाई करती है, ठीक है। वो स्टेट्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती है, ठीक है। अब जो स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती है उनकी कुछ कैपिटल्स भी होगी ना, तो वो और उन कैपिटल्स को बताइए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर स्थित है, कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, ठीक है। अब वो 3 है, कौन कौन सी है, त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम की ओजवाल और राजस्थान की जयपुर, ठीक है, राजस्थान की जयपुर। तो ये 3 कैपिटल्स हैं, अगरतला, ओजवाल, जयपुर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अबव लाई करती है। पॉइंट याद रखना है दिमाग में, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कौन सी कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दूर स्थित है। उन स्टेट्स की बात बता, उन स्टेट्स में से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होते हैं उनमें से कौन सी कैपिटल है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दूर स्थित है, ठीक है। इट इज जयपुर। कौन सी है, जयपुर है, फारदेस्ट कैपिटल सिटी है,
ठीक है, इट इज जयपुर, याद रखना है आपको। पास में भी आ जाती है समटाइम्स कि कौन सी कैपिटल है जो सबसे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, तो आप याद रख सकते हैं झारखंड की रांची। ठीक है, झारखंड की कैपिटल रांची जो नियरेस्ट है। ओके, तो दीज आर द पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये जो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर से बात की है। ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो बात की है। फैक्चुअल भी पूछा जा सकता है एज इट इज आपसे। ठीक है, स्टेटमेंट्स में भी पूछा जा सकता है, यूपीपीसीएस में स्टेटमेंट्स में भी क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैं मैप लेकर आई हूँ, अगर आपको कैपिटल्स देखना है देखिए, जयपुर सबसे दूर है, झारखंड की जो रांची वो सबसे पास में है, और अगरतला और ये औजवाल और जयपुर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर स्थित है। ठीक है, मैप देखते हैं तो अच्छे से याद रहता है, इसलिए हमेशा मैप लेकर आती हूँ आपके लिए, राइट। चलिए अब हम आईएसटी की बात कर लेते हैं, भारतीय मानक समय की। ठीक है, अभी तक हमने ट्रियोसी की बात करी, टॉपिक ऑफ कैंसर की बात करी, अब हम आईएसटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, आईएसटी जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड से पास होता है। ठीक है, अगर इंडिया के तो इंडिया का जो 82.5 डिग्री लॉन्जिट्यूड है वहां से ये पास होता है, एक पॉइंट जो आपको याद रखना है। दूसरा कहाँ से, मिर्जापुर, मिर्जापुर एक सिटी है नियर इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास में सिटी है मिर्जापुर, तो ये पॉइंट आपको एज इट इज याद रखना है जहां से आईएसटी पास होती है। दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड और मिर्जापुर। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट इज कि ये 5 घंटे 30 मिनट आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, यूरोप से पास होता है बेसिकली। ठीक है, और जैसे यहाँ पे इंडिया है आईएसटी, तो 5 घंटे का डिफरेंस है, 5 आवर्स 30 मिनट्स का डिफरेंस है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आगे है पीछे नहीं है, कंफ्यूज कर सकता है आपको। आईएसटी इज अहेड, ओके, 5 आवर 30 मिनट्स अहेड है। ठीक है, रही बात जीएमटी की, इसके बारे में मैं वीडियो लेकर आऊंगी आपके सामने। ठीक है, आपके लिए कौन कौन सी कंट्री से जीएमटी पास होती है तो वो हम बात करेंगे। ओके, तो अभी आप इतना याद रख लीजिए कि 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है आईएसटी जीएमटी से। ठीक है, चलिए अब जो इंडिया में जो ये टाइम रिकॉर्ड होता है आईएसटी का, वो कहाँ होता है, CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो कि न्यू दिल्ली में है, वहां से पास होता है। टाइम को रिकॉर्ड करते हैं 5 सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स की हेल्प से। ठीक है, यहां से बस इतना पॉइंट आप याद रखिएगा कि CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो कि न्यू दिल्ली में है, समटाइम्स प्लेस का नाम भी पूछ लेते हैं कि कहाँ पर है ना, तो वो याद रखिएगा, वहां से इस टाइम को रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, सारे के सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक भी मिस नहीं करना, क्योंकि बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही लेकर आई हूं आपके सामने में। अब देख लेते हैं कि कौन सी स्टेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टेट से आईएसटी पास होती है, कौन कौन सी है देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक बार मैप में देख लेते हैं तो अच्छे से याद रहेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ है, ये ओडिशा है, और ये आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, कहीं कहीं 82 डिग्री 30 ईस्ट भी दिया है, कहीं कहीं 82 डिग्री 5 ईस्ट है, तो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा आप। ठीक है, इस पॉइंट से बाकी आप ये स्टेट्स याद रखिए कि कहाँ से ये पास हो रही है। इसकी ट्रिक भी है मेरे पास, डोंट वरी, बिल्कुल है। ठीक है, इसकी ट्रिक आपके होगी MOUCA, दैट इज मौका। मौका, हम मौका बोलते हैं ना, चांस, मुझे ये मौका चाहिए, बस एक मौका दे दो मुझे, इस बार तो मैं एग्जाम क्रैक करके ही दम लूंगा या दम लूंगी। ठीक है, आई जस्ट वांट 1 मौका, मुझे बस एक चांस चाहिए, है ना। तो M से क्या हुआ, मध्य प्रदेश, O से ओडिशा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, और A से आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, है ना। तो याद रहेंगे अब ये स्टेट्स आपको।
है ना। इस ट्रिक से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ओके तो ये था टॉपिक ऑफ कैंसर आईएसटी के बारे में। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं और अब बारी आती है ये देखने की कि आपको कितना समझ आया और आपने कितना याद किया है अभी तक, है ना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय। आपके सामने ऑप्शंस हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज द लोकल टाइम ऑफ चेन्नई, दिल्ली, कैलकाटा, और इसको आप कोलकाता भी लिख सकते हो, एंड इलाहाबाद। ठीक है, तो या फिर आप इसको प्रयागराज भी आएगा, इनफैक्ट प्रयागराज ही आएगा अब। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिन बच्चों को नहीं पता है इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज बन गया है, तो आप याद रखिएगा अगर प्रयागराज आता है तो इसको वो सेम है, इलाहाबाद और प्रयागराज सेम, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे आंसर दीजिएगा। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स वीडियो में आपको अच्छे से मिल जाएंगे अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा। ओके, चलिए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स आप लिख के बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ठीक है, बेल आइकन दबा लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब आएगी तो आपको पता चल जाएगी नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी सीरीज में हम लेकर आ रहे हैं, आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं जहां से ज्यादा हाई चांसेस है क्वेश्चंस के आने की। तो अगर आप ये वीडियोस भी अच्छे से देख लेते हैं तो आपका आधा सिलेबस तो ऐसे ही रिवाइज हो जाएगा, है ना। बस आपको देखनी है अच्छे से, और जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ उनमें कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स बताने हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा वीडियो। ठीक है, सबका भला होना चाहिए, राइट। तो चलिए, थैंक यू सो मच।